वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग या जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के आपके दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, बस थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स टाइप में। तो हम लोग ने कल अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो हम लोग का पहला चैप्टर कल था क्या था, वो हम लोग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, जिसमें हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था, ब्रिक के बारे में पढ़ा था। ठीक, हम लोग पढ़े थे कि ब्रिक क्या होता है, और दूसरा चीज हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक सॉइल। मतलब ब्रिक बनाने के लिए जो सॉइल हम यूज करते हैं उसमें क्या क्या हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन दो चीजों को हम लोग ने पढ़ा था। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो हम लोग का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। हिंदी में क्या है तो ईंट का वर्गीकरण। ठीक है, तो ब्रिक हम लोग ने जान लिया था, इंग्रेडिएंट्स जान लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे ब्रिक कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग ब्रिक को दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक कच्ची ईंट और एक हमारी होती है पक्की ईंट। एक हमारी क्या होती है, हमारी कच्ची ईंट जिसको इंग्लिश में सन ड्राइड ब्रिक कहते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग का होता है पक्की ईंट जिसको बर्न ब्रिक कहते हैं। हिंदी में कच्ची ईंट, इसको हम लोग कहते हैं पक्की ईंट। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कच्ची ईंट और पक्की ईंट का मतलब। कच्चा ईंट का मतलब ये हुआ कि हमने सॉइल को लिया, सॉइल में पानी मिलाया, जैसे जो कल हमने प्रोसेस बताया था। पानी मिलाने के बाद से मोल्डिंग की, मोल्डिंग करने के बाद से उस ब्रिक को हम निकालते हैं और उसको उसी तरीके से धूप में हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद से उसको हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो ब्रिक हमारी क्या कहलाती है, कच्ची ईंट कहलाती है, जिसको हम किस में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, सनलाइट में सुखाते हैं, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी आती है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जब इसका हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया गया लैब में, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी आती है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। कच्ची ईंट हम उस ब्रिक को कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, धूप में सुखाते हैं, किसी भट्ठे उट्ठे का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसकी सामर्थ्य कम होती है, इसको हम अपने इंजीनियरिंग पर्पस के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा है हमारा पक्की ईंट। ठीक, तो पक्की ईंट किसको कहेंगे, वही प्रोसेस, सॉइल लिया, वाटर मिलाया, अच्छे से उसको गूथा, गूथने के बाद से मोल्डिंग की, मोल्डिंग करने के बाद से ब्रिक को बाहर निकाला। अब यहाँ पे प्रोसेस चेंज होगा। पहले वाले में हमने किस में सुखाया था, इसको सनलाइट में सुखाया था, मतलब धूप में सुखाया था। इसमें हम इसको किस में सुखाएंगे, भट्ठे में सुखाएंगे। इसको हमने किस में सुखाया, भट्ठे में। क्लियर है। इसमें हमने इसको किसको सुखाया था, सनलाइट में। इसमें हम किसको सुखा रहे हैं, क्लिंकर। भट्ठे में इसको क्या किया जा रहा है, हमारे द्वारा सुखाया जा रहा है। ठीक, तो भट्टे में जब सुखाएंगे तो उसके इंग्रेडिएंट हम जो कल बताया तो अच्छे से मेल्ट होंगे। अच्छे से मेल्ट होने के बाद से वो अच्छे से कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स होंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक, अब हम बर्न ब्रिक को क्या करते हैं, चार भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये समझ लिए होंगे आप लोग कि कच्ची ईंट क्या होती है, पक्की ईंट क्या होती है। अब हम लोग सिर्फ आते हैं पक्की ईंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कच्ची ईंट को बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कितनी होती है, 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको किसमें सुखाया जाता है, सनलाइट में सुखाया जाता है। ठीक, इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है। प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। इसको हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में उपयोग में नहीं लाते हैं, में यूज नहीं करते हैं। ये चीज आपको बस इस वाले ब्रिक में आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो कच्ची ईंट में आप लोगों को बस यही चीज ध्यान में
रखना है। जब पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक तो आप डालेंगे हेड इन सन क्या कहते हैं कच्ची ईंट, जिसमें आपको बस ये पॉइंट्स को क्या करना है, लिखना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे बर्न ब्रिक। बर्न ब्रिक में आप चीज को बस ये लिखेंगे कि इसको हम किसमें पकाते हैं, भट्टे में पकाते हैं, और ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो अब हम लोग अपना अगला हेडिंग स्टार्ट करते हैं, बर्न ब्रिक, पक्की ईंट। इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब आप लोग आते हैं अपना दूसरा टाइप का, बर्न ब्रिक, पक्की ईंट। क्लियर है? इसको कहां हम लोग पकाते हैं, भट्ठे में पकाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक। दूसरा हमारा होता है सेकेंड क्लास ब्रिक। तीसरा हमारा होता है थर्ड क्लास ब्रिक, और फोर्थ हमारा होता है झामा या ओवरबर्न ब्रिक। ठीक। ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, पक्की ईंट 4 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम श्रेणी ईंट, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी ईंट। सेकेंड क्लास ब्रिक द्वितीय श्रेणी ईंट। थर्ड क्लास ब्रिक तृतीय श्रेणी ईंट। झामा और ओवरबर्न ब्रिक। झामा हिंदी में झामा ही होता है, ओवरबर्न का मतलब जो ब्रिक हमारी अत्यधिक क्या हो जाती है, पक जाती है, ठीक। तो हमारे कितने टाइप के हमारे हो जाते हैं पक्की ईंट, 4 तरीके के, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड लास्ट झामा और ओवरबर्न ब्रिक, ठीक है। अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, चारों को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे बस ऐसे पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे, चारों को यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे आप लोग, क्योंकि ये चीज आपका नोट रहेगा, यहाँ से हम बस चीजों को उठाएंगे, यहाँ समझाएंगे। तो पहला हम बात करेंगे किसका, फर्स्ट क्लास ब्रिक। चीजों को बहुत आराम से समझिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। समझ लोगे तो लिखने में, पेपर में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी ईंट की। तो आप लोग ब्रिक देखे, ब्रिक को देख के कैसे पहचान लगाओगे कि वो हमारा प्रथम श्रेणी का ईंट है, कि द्वितीय श्रेणी का है, कि तृतीय श्रेणी का है, कि फोर्थ श्रेणी का है। तो सबसे पहले हम उसका क्या चीज देखेंगे, आकार देखेंगे, मतलब शेप देखेंगे, ठीक। आकार कि जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है, उस फर्स्ट क्लास ब्रिक का हमारा शेप कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा अनइवन है या टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक। तो पहला चीज हम क्या फर्स्ट क्लास ब्रिक में गौर करेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो शेप होता है, वो हमारा शेप क्या होता है, रेगुलर शेप में होता है, इरेगुलर शेप का नहीं होता है। क्लियर है बात? जैसे फिगर आपको बनाया था ना, ये अगर यही हमारी ब्रिक अनइवन टाइप की होगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो गई, ये हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि ये देखिए क्या है, आपका ब्रिक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक। उसका शेप हमारा किस टाइप का, इरेगुलर शेप का, मतलब अनइवन है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पिचका हुआ है, कहीं खुला हुआ है। तो जब हमारा ब्रिक का शेप अनइवन होगा तो वो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का शेप हमारा कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर शेप होना चाहिए। क्लियर है बात? दूसरा चीज हम क्या देखेंगे, इसके एज, एज का मतलब किनारे। दूसरा चीज हम ब्रिक का क्या देखेंगे, एज देखेंगे।
जो ब्रिक के किनारे होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए, टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े हमारे नहीं होने चाहिए। जैसे ये हम ब्रिक बनाए, इसका ये हमारा एज क्या है, देखिए एकदम शार्प है, ये हमारा क्या एकदम शार्प है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से है। तो जब फर्स्ट जिस ब्रिक के जो कॉर्नर होंगे, जो एजेज होंगे, वो हमारे क्या होंगे, शार्प होंगे, मतलब नुकीले होंगे, तीखे होंगे, तो वो ब्रिक हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक कहलाएगा। क्लियर है बात? क्या चीज हो गया, शेप हो गया, एज हो गया। तीसरा हम बात करेंगे कलर की। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि ब्रिक का कलर हमारा क्या होता है, स्पेशल रेड कलर होता है या चेरी रेड कलर होता है। तो जब ब्रिक देखने में अपने स्पेशल रेड कलर में होगा या चेरी रेड कलर में होगा, तो वो ब्रिक हमारी क्या कहलाएगी, फर्स्ट क्लास ब्रिक कहलाएगी। ठीक है। चौथी चीज साउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फील्ड टेस्ट के नजरिए से। हमने क्या किया, दो ब्रिक लिया, ठीक, हमको ये पता नहीं है कि फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है कि थर्ड क्लास का है। हमने दो ब्रिक को लिया, दो ब्रिकों को आपस में क्या किया, लड़ाया। क्लियर है बात? ध्यान से समझिएगा। हमने साइड में गए, साइड पे ईंटा गिरा हुआ था, अब आपको वहां पे पता करना है कि ब्रिक हमारा फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, क्या क्लास है, तो वो चीज आपको पता करना है एज अ सिविल इंजीनियर। आपने क्या किया, उसमें से दो ब्रिक को उठाया, दो ब्रिक उठा के उसको आपस में हम क्या करेंगे, लड़ाएंगे। जब दो ब्रिक को आप आपस में लड़ाएंगे तो उसमें से जो साउंड आएगी किस टाइप की आनी चाहिए, मेटेलिक साउंड आनी चाहिए। अगर धात्विक ध्वनि आती है, मेटेलिक साउंड आता है, तो इसका मतलब हमारा ब्रिक किस टाइप का है, फर्स्ट क्लास का है। साउंड कैसे आना चाहिए, मेटेलिक साउंड, धात्विक ध्वनि आना चाहिए। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, साइड से दो ब्रिक लिया, दो ब्रिक को लेने के बाद से दोनों ब्रिक को हमने क्या किया, आपस में लड़ाया। आपस में लड़ाएंगे तो जो साउंड आना चाहिए वो साउंड किस टाइप का आना चाहिए, मेटेलिक साउंड आना चाहिए। ये इतने चीजें देखिए, सब फील्ड टेस्ट के तौर पे आपका है, पहचानने का तरीका है कि ब्रिक आपका किस क्लास का है। आप गए साइड पे, ब्रिक गिरा हुआ था, ट्राली से ठेकेदार जहां आपने ऑर्डर दिया था उसने ब्रिक गिराया, आपने कहा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक हमको चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक चाहिए, तो कैसे पहचानोगे कि वो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है? तो उसके ये तरीके हैं। पहला चीज क्या है कि हमारा शेप क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, एज हमारा क्या होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। तीसरा, कलर हमारा क्या होना चाहिए, स्पेशल रेड कलर होना चाहिए। चौथा, साउंड, साउंड क्या होना चाहिए, मेटेलिक होना चाहिए, मतलब दो ब्रिक को आपस में लड़ाएं तो साउंड कैसा आना चाहिए, धात्विक आना चाहिए, मेटेलिक साउंड हमारा आना चाहिए। ठीक। पांचवी चीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा होता है 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। इस वैल्यू को आप क्या किए रहिएगा, याद रखे रहिएगा, या 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करेंगे, तो अगर ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऐसे ज्यादा आती है, तो हमारी ब्रिक क्या होगी, फर्स्ट क्लास ब्रिक कहलाएगी। अभी जब आपको टेस्ट बताएंगे तो उसमें बताएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं। अभी बस ये चीज जानिए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा कितना होता है, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर एमएम में बात करेंगे तो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब संपीड़न सामर्थ्य। क्लियर है भाई बात लोग आप लोग को? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, संपीड़न सामर्थ्य। और फर्स्ट क्लास ब्रिक का संपीड़न सामर्थ्य हमारा कितना होना चाहिए, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य हमारा होना चाहिए। अगला बात करेंगे हम छठवें चीज का। छठवां चीज हमारा क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन भी है कि हमारा एक टेस्ट है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हमारा कितना होना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए। ठीक।
जो हमारा ब्रिक है वो ब्रिक अपने भार का 20% से कम पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो हमारा जो ब्रिक है वो ब्रिक किस क्लास में आएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक में आएगा। क्लियर है बात? इतनी चीजें समझ में आई। ये दो चीज हमारा एकदम समझने वाली चीज है, रट लेने वाली चीज है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है 105 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, उसके अपने भार का 20% से कम हमारा होना चाहिए। सॉरी। अगला बात करेंगे हार्डनेस की। हार्डनेस, ठीक। हार्डनेस का मतलब ये होगा कि ब्रिक लिए, ब्रिक पे नाखून से या किसी नुकीली चीज से हमने क्या लगाया, उसमें निशान लगाया, उस पे खुरचा, स्क्रैच किया, तो स्क्रैच करने पे, खुरचने पे उस पे निशान नहीं पड़ना चाहिए। अगर निशान नहीं पड़ रहा है तो ब्रिक हमारा किस क्लास का कहलाएगा, फर्स्ट क्लास का ब्रिक कहलाएगा। तो क्लियर है? ये चीजें हैं जो हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक को पहचानने के लिए जाननी चाहिए, आनी चाहिए। पहला शेप हमारा रेगुलर होना चाहिए, एज तीखा होना चाहिए, कलर रेडिश होना चाहिए, साउंड हमारा कैसा आना चाहिए, दो ब्रिक को लड़ाने में मेटेलिक आना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने पे 105 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट 20% से कम आना चाहिए अपने वेट का, और हार्डनेस हमारा क्या होना चाहिए कि जब उस पे हम स्क्रैच लगाए तो उस पे स्क्रैच हमारा नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ, एक चीज और कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का वेट कितना होता है, चीज को यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा नीचे हो जाएगा, लेकिन आप इसके बाद ही नोट करिएगा अपने कॉपी में। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे हो रहा है, ठीक। अगला हमारा क्या है, वेट। वेट हमारा ब्रिक का कितना होता है 2.75 kg to 3 kg, ठीक। 2.75 kg to 3 kg के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, ब्रिक का वेट होना चाहिए। तो ये बस पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। अगर पूछता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक। यही 8 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अपने कॉपी में, पेपर में आपको क्या करना है, लिखना है फर्स्ट क्लास ब्रिक की आइडेंटिफाई करने के लिए, या फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारा होता क्या है उसको बताने के लिए। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं और क्विक बता देता हूं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक को पहचानने का क्या तरीका होता है। शेप हमारा रेगुलर होना चाहिए, एज हमारा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, कलर हमारा क्या होना चाहिए, चेरी रेड या स्पेशल रेड कलर होना चाहिए, साउंड कैसा आना चाहिए, दो ब्रिक को लड़ाने पे तो मेटेलिक साउंड होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए 105 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, अपने वेट का 20% से कम होना चाहिए, हार्डनेस क्या होना चाहिए कि उस ब्रिक पे हम स्क्रैच लगाए तो निशान नहीं पड़ना चाहिए, और वेट कितना होना चाहिए 2.75 kg to 3 kg के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। क्लियर है बात? एक चीज और ध्यान दीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमारा होना चाहिए 105 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप फील्ड में जा रहे हैं और आपको पता करना है कि हमारा ब्रिक क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है कि नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका यह है कि उस लॉट में से आप एक कोई ब्रिक निकालिए, उस ब्रिक को 1.5 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे गिराइए। अगर ब्रिक आपका टूटता नहीं है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, अगर ब्रिक टूट जाता है तो वो ब्रिक हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं कहलाएगा। तो एक चीज और स्ट्रेंथ बनाने का तरीका होता है कि ब्रिक निकालिए स्लॉट में से, जो भी आपका पूरा ब्रिक हमारा गिरा हुआ है, एक ट्रॉली या जितना भी है, एक ब्रिक निकालिए 1.5 मीटर, हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर की ऊंचाई से, उस ब्रिक को क्या कीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए इस तरीके से, ठीक। जब वो जमीन पे गिरेगा, अगर ब्रिक हमारा टूटता नहीं है तो ब्रिक हमारा फर्स्ट क्लास है, ब्रिक टूट जाता है तो ब्रिक हमारा क्या है, सेकंड क्लास है, मतलब जो ब्रिक गिराया गया वो हमको क्या है, सेकंड क्लास ब्रिक गिराया गया है। क्लियर है बात? फर्स्ट क्लास ब्रिक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग सेकंड क्लास ब्रिक में, इसी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड क्लास ब्रिक क्या होता है। सॉरी, चलिए
सेकेंड क्लास ब्रिक, उसमें भी यही सब चीजें हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्लास ब्रिक में पहला हमारा आएगा शेप, आकार। इसका भी आकार हमारा कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, देखने में हमारा क्या होना चाहिए, एकदम रेगुलर होना चाहिए। एज एज इसके थोड़े तीखे नहीं होते हैं, हल्के से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ठीक, तो अगर ब्रिक का एज हल्का फुल्का तीखा नहीं है, हल्का फुल्का कहीं टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, इरेगुलर है, तो हमारा किस क्लास के अंतर्गत आएगा, सेकंड क्लास के अंतर्गत आएगा। इसका भी कलर हमारा किस कलर का होता है, स्पेशल रेड कलर होता है। इसमें दो ब्रिक को लड़ाने में साउंड जो होता है फर्स्ट क्लास के कंपेयर में हमारा क्या होता है, कम आता है। फर्स्ट क्लास में जितना मेटेलिक साउंड आ रहा था उसके रिस्पेक्ट में इसमें जो साउंड हमारा आता है वो साउंड हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कम आता है। क्लियर है बात, ये चीज समझना है पॉइंट की नहीं, कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में हम जब लड़ा रहे थे तो मेटेलिक साउंड तेज आ रहा था, लेकिन इसमें हमारा क्या है, जब ब्रिक को लड़ा रहे हैं तो वो मेटेलिक साउंड हमारा क्या हो रहा है, कम आ रहा है। उसके बाद से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे चीजें आपकी बदलेंगी। तो सेकेंड क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा कितना होता है, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा सेकंड क्लास का कितना है, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, अपने वेट का 22% से कम। ठीक, तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, अपने वेट का 22% से कम हमारा इसका क्या होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। हार्डनेस का भी वही है कि उस पे जब हम स्क्रैच लगाएंगे तो स्क्रैच हमारा नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पॉइंट्स किसके लिए हैं, सेकंड क्लास ब्रेक के लिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, शेप हमारा कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। एज हमारे इसके थोड़े तीखे नहीं रहते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रेक, थोड़े इरेगुलर शेप के होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, हो सकता है कहीं पे उसका एज हमारा क्या हो, टूटा हो। कलर इसका कैसा होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के जैसे चेरी रेड या स्पेशल रेड कलर। साउंड कैसा आता है, दो ब्रिक को लड़ाने पे मेटेलिक साउंड फर्स्ट क्लास ब्रिक के कंपेयर में क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अपने वेट का 22% से कम वाटर को क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये दोनों चीज अभी आप जब मैं इसका टेस्ट बताऊंगा तब आप डिटेल में समझोगे। अभी बस वैल्यू को समझा रखिए, वैल्यू को जानिए। डिटेल अभी जब इसका आप लोग टेस्ट पढ़ोगे तो वहां पे चीजों का आपको पता चलेगा कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, और क्या बाय वेट हम बोल रहे हैं वो चीज। और हार्डनेस, स्क्रैच करने पे उसमें निशान हल्का सा पड़ना चाहिए। क्लियर है बात, ये चीजें समझ गए होंगे आप लोग किसके लिए, सेकंड क्लास के लिए। अब आते हैं हम लोग किसके लिए, थर्ड क्लास के लिए। चलिए अब बात किसके लिए करते हैं, हमने थर्ड क्लास ब्रिक की बात करते हैं। तो थर्ड क्लास ब्रिक का शेप हमारा क्या होता है, एकदम ही अनइवन शेप होता है। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब जो शेप हमारा रेगुलर ना होती है शेप, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेगुलर शेप हो जाएगा। क्लियर है, एज क्या होते हैं, तीखे नहीं होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, टेढ़े मेढ़े हमारे इसमें एज होते हैं। कलर इसका क्या होता है, येलो कलर में होता है। ठीक, कलर इसका कैसा होता है, येलो कलर का होता है। हो सकता है वो ब्रिक हमारा सही से पका हुआ ना हो। ठीक, साउंड कैसा होता है, साउंड इसमें भद्दा साउंड आता है। जब ब्रिक को आप लड़ाओगे तो जो साउंड आएगा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, साउंड कैसा आएगा, भद्दा साउंड आएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कितना होता है, देख लीजिए भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कितना होता है, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा कितना होता है, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा कितना होता है, 25% से कम। तो वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा कितना हो गया, 25% से कम। ठीक, बाकी हार्डनेस की बात ही नहीं है, स्क्रैच लगाओगे तो उसमें क्या पड़ेगा, आपका निशान पड़ेगा।
तो थर्ड क्लास ब्रिक के लिए शेप हमारा क्या होगा, इर्रेगुलर होगा, एज क्या होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, टूटे फूटे होंगे, कलर क्या होगा, येलो होगा, साउंड कैसा आएगा, भद्दा आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, अपने वेट का 25% से कम होगा, हार्डनेस कैसा होगा, उसके सरफेस पे स्क्रैच लगाएंगे तो निशान आपका पड़ेगा। तो ये हमारे किसके लिए है, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए है। अब हम बात करेंगे ओवरबर्न ब्रिक या झामा ईंट। ओवरबर्न ब्रिक का पहले आपको मतलब समझिए। ओवरबर्न ब्रिक का मतलब ये हुआ कि जब हम चिमनी में ईंट को पकाते हैं तो कुछ ईंट जो होता है वो भट्टे में क्या होता है, एकदम आगे की तरफ होता है, जो आग के ज्यादा संपर्क में आता है, तो वो ब्रिक हमारे क्या होते हैं, ज्यादा ही बर्न हो जाते हैं, ज्यादा ही पक जाते हैं। ठीक, तो उन ब्रिक को हम क्या कहते हैं, ओवरबर्न ब्रिक कहते हैं, मतलब जिनको पकना चाहिए उससे वो अत्यधिक पक जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि चावल हम लोग बनाते हैं, सीटी लगनी चाहिए थी, उसकी जगह 3 सीटी लग गई तो कुछ ज्यादा ही पक गया, नीचे से जल गया, काला हो गया। ठीक, या सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी नीचे से पकड़ लिया, कुछ ज्यादा ही हमारा वो क्या हो गया, सब्जी हमने क्या किया, उसको पका दिया। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब ब्रिक को हम कुछ ज्यादा ही पका देते हैं तो उस ब्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरबर्न ब्रिक कहते हैं। तो जब चीजों को आप ओवरबर्न करोगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इर्रेगुलर शेप का हो जाएगा। तो ओवरबर्न ब्रिक हमारा क्या होता है, एकदम इर्रेगुलर शेप का होता है। ठीक, एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक पक जाने की वजह से वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक का कोई चीज लो, उसको आग में ले जाओ, जब आग में ले जाओगे तो देखोगे तुरंत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक, जैसे यही मार्कर हमारा इस टाइम सीधा है, जैसे इसको हम क्या ले गए, आग के पास में ले गए तो ये मार्कर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो वैसे ही इसका शेप हमारा क्या जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब ले गए आग में, सरफेस टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कॉर्नर भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। इसका जो कलर होता है, कलर इसका क्या हो जाता है, ब्लू या ब्लैक कलर में हो जाता है, ब्लू और ब्लैक कलर में हो जाता है। ठीक, इस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या हम स्ट्रेंथ की बस यहाँ बात करेंगे, इस ब्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ना कि हम यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। इस ब्रिक की हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सरफेस हमारा अनइवन हो जाता है। अभी आपको आगे पता चलेगा क्या कारण है कि क्यों नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन ओवरबर्न ब्रिक का हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ हमारा सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ओवरबर्न ब्रिक को हम कहाँ पे, रोड में यूज करते हैं। उसकी बेलास्ट गिट्टी को बना के हम लोग उपयोग में लाते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा पानी रहती है वहां पे उस ब्रिक हम लोग यूज करते हैं। ओवरबर्न ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम का मतलब फर्स्ट क्लास से भी इसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मटेरियल जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स इतने पक जाते हैं, इतने पक जाने की वजह से एकदम वो क्या होता है, मेल्ट होके एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, इसलिए वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम हो जाता है। और हार्डनेस इसका क्या होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी क्या होता है, हमारा ज्यादा आता है। तो देखेंगे स्ट्रेंथ के मामले में देखेंगे ये हमारा बढ़िया है, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे तो बढ़िया है, हार्डनेस को देखेंगे बढ़िया है। लेकिन जब एज की बात करेंगे, शेप की, इरेगुलर हो जाता है, तो ये हमारा क्या है, वहां पे खराब हो जाता है, इसीलिए इसको लोग बिल्डिंग में वॉल बनाने के लिए उपयोग में नहीं ला पाते हैं। एज देखोगे तो ये क्या जाता है, फर्स्ट क्लास के रिस्पेक्ट में क्या जाता है, खराब हो जाता है। अगर एज तीखा मीठा टूटा फूटा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, वॉल बनाओगे तो वॉल भी आपको क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसलिए यूज नहीं करते हैं। कलर इसका क्या हो जाता है, ब्लू और ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से देखने में हमारा आकर्षक नहीं रहता है। जैसे नॉर्मल ब्रिक देखो रेडिश कलर का होता है, देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन ये ब्लू या ब्लैक कलर में हो जाता है, इसलिए देखने में हमारा क्या होता है, सुंदर नहीं लगता है। लेकिन बाकी जो इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन और हार्डनेस, ये बाकी जितने भी आपने अभी ऊपर ब्रिक पढ़े, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, उन सब में ये हमारा क्या होता है, सबसे बेहतर होता है। तो क्लियर है। पक्की ईंट के बारे में आप लोग जान गए होंगे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड झामा या ओवरबर्न ब्रिक। चारों के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, किसको कैसे पहचानेंगे, फील्ड में अगर जाते हैं तो किसको कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देख के कैसे पहचानेंगे, लैब में ले जाकर उसकी स्ट्रेंथ या वाटर एब्जॉर्प्शन को चेक करके कैसे पहचानेंगे, उसकी कितनी वैल्यू आएगी तो वो क्या कहलाएगा। ये सारे डाटा को आप लोग ने देख लिया, सारे चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक, तो
ब्रिक हमारे कितने टाइप के हुए क्लासिफिकेशन? दो टाइप के, एक हमारी कच्ची ईंट, एक हमारी पक्की ईंट। कच्ची ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अच्छा, इस चीज को लिख के बता देते हैं एक बार फिर से, उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी, अब इसको एक बार नोट कर लो, समझ लो।